मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अशोक गहलोत की तुलना राजा महाराजाओं के समान कर रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री को अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भी बता दिया। क्यों आपने नया क्या नहीं चाहूँ या एक ऐतिहासिक धरोहर है उसको ना बनाना और राजा महाराजा जोड़िया जाए। राजा उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुष्कर मत है एड़ो काम किया है कि आज तक कोई भी नहीं करियो। या तो महाराजा राजा महाराजा करियो या अशोक जी करियो है। एक तो पैसो 4 करोड़ 75 लाख रुपया अगर इन्हें वास्ते सैंक्शन किया है। अब मूर्ति बहुत एक ऐतिहासिक और इन्हें मूर्ति न देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोटी हम कैसे खड़े हुए। तो आज वो दिन आयो, आज वो सपना साकार करियो है अशोक जी गहलोत। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। आप प्रभाती हो जी, मैं यहाँ से बहुत आप आभार व्यक्त करूँ। जनता रे माध्यम से करियो, जनता री मांग मत करियो और थे मना एमएलए बनाएंगे और जनता री मांग सूर्यकांत व्यास है। मैं हमारी मांग लोकप्रिय मुख्यमंत्री शक्ति का नाम नारी है। बहुत बहुत जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे जी हमारे ब्राह्मण समाज। और अब बात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की करेंगे। चूरू में 3 दिन बाद इस यात्रा का समापन हुआ। चूरू जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा 3 दिन बाद संपन्न हो गई। यात्रा में पूर्व जयपुर रोड के निजी होटल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक भरत सिंह के मुख्यमंत्री को सिर मुंडवाकर बाल भेजे जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला किया। महिला अपराध को लेकर जनता के सपने बेचने का भी कांग्रेस पर आरोप लगाया गया। राम जी मेघवाल यहाँ जिला कलेक्टर रहे। मैं उस समय सरकार में मंत्री था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने चूरू की सेवा की। चूरू के अंदर उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी उल्लेखनीय रूप से बोल रहे हैं। उन्होंने सैनिक बस्ती में बचे हुए प्लाटों को विधवा सैनिकों की विधवाओं को दिए और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की। अगर अनियमितता होती तो उसमें गुनाहगार मैं भी होता, क्योंकि उस समय मैं सरकार में मंत्री था। अर्जुन राम जी पर आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने सच्चाई से, शिद्दत से चूरू में कलेक्टर रहते हुए सेवा की। सर भाजपा में गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, मोदी गुट और मोदी गुट। और अब बात ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की करेंगे। जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में ईडी ने शुक्रवार को संचार प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीओआईटी के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 5 किलो सोना जब्त किया है। ईडी ने डीओआईटी 905 अधिकारी हरवीर के लॉकर से सोना जब्त किया है। सोने की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। अब ईडी लॉकर के मालिक से पूछताछ करेगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर ईडी की ओर से भ्रष्टाचार मामले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर करोड़ों का सोना जब्त किया गया है। और अब मालिक से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सोना लॉकर में क्यों रखा गया था, इस सोने का क्या होना था, कहां से ये सोना आया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इन तमाम बातों को लेकर ईडी की ओर से पूछताछ की जानी है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां ईडी की ओर से जारी है। कई जगहों पर ईडी की ओर से रेड डाली जा रही है। ईडी ने आज संचार प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीओआईटी में कार्रवाई की और 5 किलो सोना जब्त कर लिया।
तो वहीं पेपर लीक प्रकरण की बात करें तो इसे लेकर भी ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने पेपर लीक सरगना बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। बाबूलाल कटारा आरपीएससी का पूर्व सदस्य है। वहीं ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया है। ईडी अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करेगी, यह दावा ईडी की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल दोनों आरोपियों को ईडी ने कस्टडी में ले लिया है और दोनों आरोपी 3 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। इन 3 दिनों में कड़ाई से दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और जाहिर तौर पर कई और खुलासे होंगे और कई और गिरफ्तारियां भी संभव है। तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से 2 लोगों की कस्टडी ली गई है। बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा, इन दोनों से अब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद कई और नाम सामने आ सकते हैं, कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि एसीबी की कार्रवाई में अब तक सिर्फ छोटी मछलियां ही फंस रही थी। एसओजी ने भी ठीक तरीके से जांच नहीं की, जैसा कि आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है और यही वजह है कि अब ईडी की एंट्री प्रदेश में हुई और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी ईडी की ओर से जारी है।